पुस्तक का नाम उदारता और दूरदर्शिता। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 6। इस प्रकार के विचार सामान्य नवयुवकों के होते हैं जो उन्हें निकम्मा बना देते हैं। ऐसे विचारों के कारण मनुष्य अपने आसपास प्रतिकूल वातावरण पैदा कर लेता है। वह सोचता है कि वातावरण किसी भी प्रकार के विचारों और आचरण का कारण होता है। विचार और आचरण वातावरण में उपस्थित परिस्थितियों के परिणाम मात्र होते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से बचना चाहता है वह उक्त विचार को दृढ़ता से पकड़ लेता है। मानसिक तथा शारीरिक रोगी वातावरण को ही अपने रोग का कारण ठहराते हैं। मनुष्य को रोग नहीं होता तब भी वह रोग की कल्पना कर लेता है, जिससे वह अपने प्रमाद का कोई बहाना बनाकर अपनी कर्तव्य बुद्धि को धोखा दे सके। जिस प्रकार हम दूसरों को धोखा देने की चेष्टा करते हैं, उसी प्रकार हम अपने आप को भी धोखा देते हैं। जब तक धोखा देने की मनोवृत्ति का अंत नहीं होता, वह अपने आप में भले काम करने की शक्ति नहीं पाता। धोखा देने की मनोवृत्ति से मानसिक शक्ति का उदय न होकर विनाश ही होता है। जब मनुष्य आध्यात्मिक रूप से विचार करने लगता है तो वह अपने आचरण और सफलता का कारण अपने विचारों को ही पाता है। मनुष्य के विचार उसके जीवन से संबंध रखने वाली सभी वस्तुओं के कारण होते हैं। जैसे हम होते हैं वैसा ही संसार होता है। हम संसार के पदार्थों को अपनी बुद्धि के अनुरूप ही पाते हैं। यह मनोविज्ञान का सामान्य सिद्धांत है। हमारे सामने रखा हुआ पदार्थ भी हमारे संस्कारों, कल्पनाओं और विचारों के अनुसार दिखाई देता है। जिस प्रकार की भावनाएं हमारे मन में रहती हैं, वह पदार्थ वैसे ही रूप में दिखाई देने लगते हैं। किसी व्यक्ति को भले अथवा बुरे मनुष्य उसके विचारों के अनुसार मिला करते हैं। जो व्यक्ति अपने आप से परेशान है, वह परेशान करने वाले व्यक्तियों से स्वयं को घिरा पाता है। भले विचार वाले व्यक्ति को भले मनुष्य मिलते हैं, बुरे विचार वाले व्यक्ति को बुरे। वातावरण में परिवर्तन आध्यात्मिक आकर्षण के कारण भी होता है। जैसे मनुष्य के विचार होते हैं, उन्हीं के अनुसार दूसरे लोग अथवा परिस्थितियां उसके समक्ष आती हैं। कोई भी व्यक्ति हमारे पास इसलिए आता है कि हमारे भीतर मन में उसके आने की आवश्यकता है। अपने स्वभाव को न जानने के कारण ही मनुष्य दूसरे लोगों के आचरण से परेशान रहता है अथवा परिस्थितियों की प्रतिकूलता की शिकायत करता है। अपना ही स्वभाव प्रतिकूल परिस्थितियां उपस्थित करता है। इस प्रकार की परिस्थितियां हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक होती हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, समान पंखों के पक्षी एक साथ उड़ते हैं। जो जैसा होता है उसको वैसा ही व्यक्ति मिल जाता है। हम सदा अपने ही जैसे व्यक्तियों को अज्ञात जगत में आकर्षित करते हैं और दूर दूर से हमारे जैसे व्यक्ति संपर्क में आ जाते हैं। सभी व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनके विचार ही ले जाते हैं। विचार के आ जाने पर एक जगह से दूसरी जगह जाने का कारण मिल जाता है। विचार की उत्पत्ति आंतरिक प्रेरणा से होती है। सभी घटनाओं के दो कारण होते हैं, एक भीतरी और दूसरा बाहरी। हम जिन कारणों को घटना का कारण सोचते हैं, वे प्रायः उसके बाहरी कारण मात्र होते हैं। वे कारण घटना के उतने महत्वपूर्ण कारण नहीं होते जितने आंतरिक कारण हैं। आंतरिक कारणों पर हमारा ध्यान प्रायः नहीं जाता। उसके लिए शांत विचारों की आवश्यकता होती है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठने पर ही मनुष्य को आंतरिक
तथा वास्तविक कारण का पता चलता है। घटना का आंतरिक कारण सूक्ष्म विचार होता है। जिस मनुष्य को जिस बात का भय होता है, उसके जीवन में वह बात घटित हो जाती है, वह चाहे उसके प्रति कितना ही सतर्क क्यों न रहे। उस घटना को उसका विचार ही घटित करता है। इसी प्रकार संदेह रहित शुभ विचार भी फलित होता है। हम जिस प्रकार के लोगों को चाहते हैं, वे अनायास हमारे प्रति आकर्षित होते हैं। हमारा विचार देश और काल के प्रतिबंध को नहीं मानता। विचार की कोई सीमा नहीं है और उसकी गति का कोई माप नहीं। एक क्षण में विचार सारी सृष्टि की परिक्रमा कर सकता है। उसकी शक्ति भी अमोघ है। अतएव जिस व्यक्ति को हम चाहते हैं, उसके आंतरिक मन में अज्ञात प्रेरणा हमारी ओर को ही हो जाती है। पर यहाँ यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि यह चाह ऊपरी चाह न भरे हुए भीतरी मन की चाह हो। भीतरी मन जिन बातों को चाहता है, वे ही बातें हमारे जीवन में घटित होती हैं। जो मनुष्य समाज की सेवा करना चाहता है, उसे सभी प्रकार की परिस्थितियां अनुकूल दिखाई देती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियां भी हमारे अनुकूल हो जाती हैं। जो व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं डरता, उससे परिस्थितियां डरती हैं और उसके अनुकूल हो जाती हैं। समाज की सेवा कोई दूर की वस्तु नहीं है, वह सब जगह हमारे समक्ष रहती है। समाज व्यक्तियों का बना है। समाज के एक भी व्यक्ति को प्रसन्न चित्त करना समाज के अन्य व्यक्तियों के प्रति भारी सेवा है। प्रसन्न चित्त व्यक्ति को देखकर दूसरे लोग भी प्रसन्न होते हैं। रोते हुए व्यक्ति रोते हुओं को ही संख्या बढ़ाते हैं। वे अपना रोग दूसरे लोगों में फैलाते हैं। जो लोग जो अपने आप सुखी हैं, वे दूसरे व्यक्तियों को भी सुखी बनाते हैं। जो अपने आप दुखी हैं, वे दूसरों को भी दुखी कर देते हैं। अतएव संसार के एक भी मनुष्य को प्रसन्न बनाना उसकी भारी सेवा है। मन की प्रसन्नता धन की संपत्ति की वृद्धि से नहीं आती, वरन आशावाद की वृद्धि और स्वार्थपरता के त्याग से आती है। उदारता एक देवीय तत्व है। उदारता निसंदेह एक मानसिक गुण है। भौतिक परिस्थितियों से उसका अधिक संबंध नहीं। प्रायः देखा जाता है कि लखपति लोग हर एक बात में कंजूसी करते हैं। दूसरों के दुख का कुछ भी प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। सदा अपने लाभ पर ही दृष्टि रखते हैं। इसके विपरीत बिल्कुल साधारण स्थिति के और गरीब व्यक्ति समय पड़ने पर फौरन दूसरे की सहायता करने को अग्रसर होते हैं और किसी को कष्ट में फंसा देखकर द्रवित हो जाते हैं। इसका एक कारण यह भी होता है कि गरीब अभावग्रस्त होने के कारण उनको दूसरों के दुख का तुरंत अनुभव हो जाता है, जबकि धनवान को हर तरह से धन जमा करने के सिवा किसी और बात का अनुभव नहीं होता। जो लोग दूसरों की सेवा या उपकार करना नहीं चाहते, वे ही उदारता की कामों में तरह तरह के बहाने ढूंढते हैं। अन्यथा यह एक ऐसा दैवीय तत्व है जो मनुष्य के व्यक्तित्व को अत्यंत आकर्षक और अनेक गुणों का केंद्र बना देता है। उदार व्यक्ति के साथ सदैव बहुसंख्यक व्यक्तियों की शुभकामनाएं और आशीर्वाद रहते हैं। किसी कारणवश आपत्ति में पड़ जाने पर या निर्धन हो जाने पर भी लोगों की सहानुभूति उनके साथ रहती है और उसके आदर सम्मान में कमी नहीं आती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने कार्यों, व्यवहार और विचारों द्वारा सदैव दूसरों के साथ उदारता का व्यवहार करे और इस बात का सदैव ध्यान रखे कि उसके द्वारा किसी के लाभ के सिवा किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कष्ट न पहुँचे।